क्या है? आपके एक विधायक ने बोला वो तो हमारा इंटरनल यूनिट है, कोई वो आईबी है हमारी। मतलब एक होता ही एक श्रेणी होती है जिसके अंदर आप चुनाव में एक दावा कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि देखिए चुनावी बात थी। एक श्रेणी वो होती है जिसके अंदर आप उस झूठ को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि देश की जनता ने आपको इस बार, यानी प्रदेशों की जनता ने आईना दिखाया है? हिमाचल में जमानत जब्त, गुजरात में जमानत जब्त, सीएम कैंडिडेट जिसको लिखा हुआ बता रहे थे जीत रहा है, और जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी, गोपाल इटालिया, वो अपना चुनाव खुद हार गए। देखिए अमीश भाई, तो मोदी से टकराने का असर तो आपको भी पता लगा। अमीश भाई पूरे विस्तार में आपने बता दिया। देखिए गुजरात प्रधानमंत्री जी का गढ़ है, गुजरात अमित शाह जी का गढ़ है, और उस गढ़ के अंदर एक 10 साल पुरानी पार्टी जो 10 साल पहले खड़ी हुई थी, वो पार्टी वहां पर 13% वोट लेके जाती है, वो पार्टी वहां 5 विधायक लेके आती है, वो पार्टी वहां 35 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहती है। ये आम आदमी पार्टी का जलवा है, अरविंद केजरीवाल जलवा है कि एक पार्टी जो 10 साल पहले खड़ी हुई थी, मैं भाजपा का इतिहास बताना शुरू करूंगा, कांग्रेस का इतिहास शुरू करूंगा, इनको पता लगेगा कितने कितने साल में 2 सीट तक अटके रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार से गुजरात में 13% वोट लिया। अभी सुधांशु जी खड़े हुए हैं, ये इतने खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, हिमाचल से निकल गए, हिमाचल में सरकार थी इनकी, उसमें जश्न में डूबे हुए हैं। एमसीडी के अंदर 15 साल से ये सत्ता में बैठे हुए थे, लेकिन जश्न मनाया जा रहा है। काय बात का जश्न मन रहा है कि हिमाचल चलेगा इस बात का, या दिल्ली चलेगा इस बात का? लेकिन दिल्ली के लोगों ने भी दिखा दिया, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी ये मोदी जी की बार बार करते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं इसमें डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उनके फोटो लगा के, उनकी पोस्टर लगा के दिल्ली की गलियों में कहा गया था चुनाव पार्षद चुनाव नहीं है, ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। तो ये हार मोदी जी की हार है। दिल्ली के अंदर जो हार हुई है वो मोदी जी की हार हुई है, और दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी अगर गंदी राजनीति करेगी, गाली गलौज की राजनीति करेगी, झूठ की राजनीति करेगी, तो दिल्ली के लोग, देश के लोग इनको आईना दिखाने का काम। फिर मैं राधिका आपके पास आता हूं। सुधांशु, देखिए पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जो आपने आईबी रिपोर्ट की बात कही, तो शायद इनका जो खुफिया अफसर था वो वैसा था जैसे शोले फिल्म में आपने देखा ना, केस्टो मुखर्जी जो था उसने जाके असरानी को बता दिया था कि जेल में आज ये होने वाला है, तो वैसे ही कोई खुफिया अफसर रहा होगा जिसने जाके इनको बताया होगा, जिसका नाम आज ये बताने की स्थिति में नहीं है। जहां तक ये बात आम आदमी पार्टी, कई लोगों ने कही कि साहब आम आदमी पार्टी को सत्ता इतनी जल्दी मिली, बिल्कुल मिले रे, आपको तो पहले साल में मिल गई 6 महीने के अंदर, क्योंकि कांग्रेस से लिखित में समर्थन मांग लिया था और हमने पीढ़ियां लगाई और समाज बदलने के बाद इन्होंने पीडीपी से मांग लिया। अरे भाई हमने सत्ता में आने में, इन्होंने कहा ना समय, बिल्कुल समय लगा, हम मूल्य सिद्धांतों के साथ राजनीति को बदलते हुए सत्ता में आना चाहते थे, और आपने पहले ही स्टेज पे कंप्रोमाइज किया था, इस कारण से। लेकिन सुधांशु, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है, जिसका मैंने आकलन करा है, क्योंकि मैंने इनका जब अन्ना आंदोलन था तब से कवर करा है। कांग्रेस की एक विचारधारा है, कांग्रेस उस विचारधारा के इर्द गिर्द चलती है। भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है जिसकी भारतीय जनता पार्टी इर्द गिर्द चलती है। आम आदमी पार्टी की कोई बड़ी विचारधारा नहीं है। नहीं, एक सेकेंड देखिए, ये राम के भी हैं, हो जाते हैं, और हमने देखा है ये मौके पर सारे चौके मार भी लेते हैं, और उसके बाद मुफ्त की ताल ठोक कर ये जनता से वोटों का माल भी बटोर लेते हैं। तो आपको लगता नहीं है ये कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करते हैं, जो आप दोनों के लिए दिक्कत की बात हो रही है, और बीजेपी के लिए इसलिए ज्यादा दिक्कत की बात है कि ये राम और कृष्ण की भी बात कर लेते हैं और अमनतुल्लाह खान को भी साथ में रख लेते हैं। आपके लिए दिक्कत की बात ये है? देखिए, ये राजनीति जो करते हैं इनकी बड़ी बेहतरीन विचारधारा है। इनका गुजरात का अध्यक्ष गोपाल इटालिया कहता है कि मंदिर शोषण के केंद्र हैं, कथा में मत जाओ, कथा वाचकों के पास मत जाओ, देवी देवताओं के पास को चढ़ावा मत चढ़ाओ। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय संयोजक आके कहते हैं सुबेरे ट्वीट करके कि मैं 11 बजे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, और कहते हैं कि नोट के ऊपर भगवान का स्थान लाओ। ये 2 चेहरे, ऐसी अद्भुत राजनीति आपने नहीं देखी होगी। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ कंस की औलादों को सबक सिखाने के लिए। ये नहीं कह रहे मैं कृष्ण का भक्त हूं, सुनिए। और अभी इनसे पूछिए कि कृष्ण की जन्मभूमि के ऊपर वो औरंगजेब वाली मस्जिद रहनी चाहिए तो नहीं, तो अगल बगल बगले झांकने लगेंगे। और तो और औरंगजेब के नाम की जब रोड हमने बदली थी, तो यही अमानतुल्लाह खां जो आज विधायक हैं, उस समय सभासद थे, आके छाती पीटे थे। कैसे डील करिएगा इनसे? नहीं, हमें डील करने की जरूरत नहीं है। देश और प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो गई है। चेहरों पे चले हुए चेहरों को बहुत आसानी से वो पहचानने लगे हैं कि चेहरे के पीछे का चेहरा क्या है। और एक बात कहूं, आज तक कहते थे हमें पूर्ण राज्य नहीं मिला, पंजाब मिला है पूर्ण राज्य। देखिए आज क्या स्थिति हो गई। ठीक है, जैसे ही आए, क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। आज अखबार में है
कि 68 से अधिक लोगों को फिरौती के कॉल आए, 3 लोगों की हत्या हो गई। मतलब एक जमाने में कहते थे उड़ता पंजाब, अब है डरता पंजाब। जी एमसीडी में इनके चुनाव का विश्लेषण किया, जो कांग्रेस का एक झुग्गी का बड़ा वोट बैंक होता था, जिसमें हम मान सकते हैं कि वो जो बड़ा ज्यादा शिक्षित वर्ग नहीं है वो आम आदमी पार्टी की तरफ ज्यादा प्रेरित है। अगर आप अनुमति दें तो एक लाइन और कह दूं। वो वोट इनके पास आया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सवालिया निशान बनेगा। मैं आपका जवाब लूंगा, आगे आपका जवाब लूंगा। कुलदीप जी 30 सेकंड, फिर राधिका जी। देखिए, पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी के पास ना झूठ के अलावा कुछ नहीं है। क्या झूठ परोसने का काम है कि औरंगजेब का नाम रख रहे थे, अहमदुल्ला खान ने विरोध कर दिया। सुनिए, बिल्कुल मैं आपके चैनल में बिल्कुल कह रहा हूं। दूसरी बात यह कि इनका केवल झूठ परोसने का काम है। इन्होंने दिल्ली में परोसा झूठ कि सीबीआई की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया ने घोटाला कर लिया। सीबीआई की चार्जशीट आई, उसमें मनीष सिसोदिया नाम नहीं था, इन्होंने माफी मांगी, आज तक नहीं मांगी। उसमें नाम था, ये कहते हैं मुख्य अभियुक्त मनीष सिसोदिया है। इनके दिल्ली के लोगों ने इनको दिखा दिया, आईना दिखा दिया। खूब झूठ फैलाया दिल्ली के अंदर, मस्जिद के बारे में बोला, सबके बारे में बोला, लेकिन दिखाया नहीं दिल्ली के लोगों ने। 134 सीटें आम आदमी पार्टी को, 104 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। एक कुलदीप भाई देखिए, अब आज हम चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अगले चुनाव जब आएंगे तो फिर आप रस्साकशी हम करेंगे। आप लोग अपनी तीनों पार्टियां अपनी बात रखोगे। एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आप 12 बजे तक जब नतीजे आ रहे थे, 12 बजे तक एक आम आदमी पार्टी का नेता बाहर निकल के ये नहीं कह रहा था कि हम जीत रहे हैं या हम हार रहे हैं, क्योंकि वो क्लोज कंटेस्ट था। और उस क्लोज कंटेस्ट के अंदर मैं आपके चैनल बैठा हुआ था, क्लोज कंटेस्ट के अंदर आप क्लोज कंटेस्ट था। बिल्कुल गलत, बिल्कुल डिनाई करता हूं। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस क्लोज कंटेस्ट था। उन्होंने कहा दिल्ली में मेयर हमारा बन रहा है, दिल्ली में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने कहा 34 सीटें आज हमारी दिल्ली की एमसीडी में आई। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, जो झूठ दिल्ली की गलियों में फैलाया था, ये कहा था कि इतने करोड़ घोटाला हो गया, उस घोटाले का क्या हुआ? जी माफी मांगेंगे, ठीक है, राधिका मांगेंगे। हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम तो कल अनाउंस होने जा रहा है। इतने दिन हो गए, मेयर बताया नहीं कौन हो रहा है। मेयर बता देते हैं, वो भी बता देंगे, चुनाव होने दीजिए, बता देंगे। ठीक है, देखिए मेयर ही बता देंगे। जी।